हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है एचपीएच स्टडी चैनल पर। चलिए, आज का जो सेशन होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, जिसमें अभी तक आप सुने होंगे कि त्रिकोणमितीय टेबल आप रट जाइए, त्रिकोणमितीय टेबल याद कर लीजिए। याद करने का तरीका भी आप सुने होंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको पूरी तरह से अलग चीज़ें देखने को मिलने वाला है। इसके पहले आप सुने होंगे कि चलिए त्रिकोणमितीय टेबल को याद करने का ट्रिक क्या है। आप जरूर वीडियो देखे होंगे, आप ये भी वीडियो देखे होंगे कि त्रिकोणमितीय टेबल को आप याद कैसे रख सकते हैं, कितना इंपॉर्टेंट रखता है त्रिकोणमितीय टेबल याद रखना। लेकिन आप तक ये अभी तक आप नहीं सुनेंगे कि इस त्रिकोणमितीय टेबल में जो मान लिखा जाता है इसको प्रूव कैसे किया जाता है। और ये प्रूफ ऑब्वियस है कि ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है आपके बोर्ड के एग्जाम में, इसलिए आपको प्रूफ आना चाहिए कि कैसे हम किसी त्रिकोणमितीय टेबल के मान को प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम लोग सिद्ध कर सकते हैं कि 0 डिग्री का मान कितना होगा, 30 डिग्री का मान कितना होगा, 45 डिग्री का मान कितना होगा, 60 डिग्री का मान कितना होगा, उसी प्रकार से 90 डिग्री का मान कितना होगा। तो आज के क्लास में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि इस त्रिकोणमितीय टेबल में जो मान होता है उसका प्रूफ हम लोग कैसे करें। एक एक का प्रूफ हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन पहले जो प्रूफ शुरू करेंगे 30 और 60 डिग्री का मान निकालेंगे, फिर 45 डिग्री का मान का प्रूफ करेंगे। उसके बाद जो आएगा आपको देखने को मिलेगा 45 डिग्री का मान निकाल लेंगे। उसके बाद 0 और 90 डिग्री पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। चलिए बिना देर किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 30 और 90 डिग्री के मान को प्रूफ करना है। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री के मान को हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। इसके लिए आपको एक त्रिभुज का रचना करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल का रचना करना पड़ेगा, जो कि कैसा ट्रायंगल होगा, तो समबाहु त्रिभुज होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल हम लोग लेने वाले हैं। कैसा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की रचना करने वाले हैं प्रूफ करने के लिए। तो हम एक त्रिभुज का रचना करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे, समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसके तीनों भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब अगर ये एक त्रिभुज है ABC, इसका तीनों भुजा अगर ये हम A मान लेते हैं, तो तीनों भुजा का लंबाई कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। क्लियर है। सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज आपको बना लेना है। उसके बाद क्या करना है, किसी भी एक सिर से सामने वाले भुजा पे क्या कर देना है, लंब डाल देना है। हम यहाँ पे लंब डाल दिए। अब ये नियम होता है, आप ये जानते भी होंगे कि जब एक समबाहु त्रिभुज है या समद्विबाहु, मतलब अगर ये दोनों भुजा बराबर होता है, अगर सामने वाले भुजा पे लंब डालते हैं तो सामने वाले जो भुजा होते हैं उनके दो बराबर हिस्सों में क्या कर देता है, बांट देता है। अब इस तरह से आपको ये पता चल रहा होगा कि अगर इसको हम D मान लेते हैं तो यहाँ से जो यहाँ तक का लंबाई होगा, अगर ये पूरा A था तो ये A/2 हो जाएगा, और ये भी मेरा कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। इतना तो आपको जरूर पता होगा। क्लियर है। अब एंगल का बात कर लेते हैं, कोण का बात कर लेते हैं। देखिए, जब हम लोग समबाहु त्रिभुज ड्रॉ करते हैं तो इसका प्रत्येक कोण, मतलब ये कोण जो होगा कितना होगा, 60 डिग्री का होगा, ये कोण भी कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। इतना तो आपको जरूर पता होगा। और ये समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये सामने वाले जो भुजा है अगर ये भी 60 डिग्री है तो ये दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, तो 60 को आधा बटेंगे तो इधर वाला एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा, और इधर वाला एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अब इतना बात क्लियर है। अब हम यहाँ से एक त्रिभुज लेने वाले हैं, कोई भी ले सकते, ABD ले ले या ADC ले ले, दोनों में से कोई त्रिभुज का यूज कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ से, ध्यान से मेरा बात सुनिएगा, दोनों में से कोई ले सकते हैं। अगर त्रिभुज हम ADC लेते हैं तो इसमें देखिए, इस त्रिभुज के अंदर अगर ध्यान से देखेंगे आपको इस त्रिभुज के अंदर दो चीजें देखने को मिलेगा। इस त्रिभुज में क्या देखने को मिलेगा, तो एक ये वाला जो कोण है, ये वाला ये 30 डिग्री होगा, और C वाला जो कोण कितना दिख रहा है, 60 डिग्री दिख रहा है। मतलब इस त्रिभुज में हम लोग 30 और 60 डिग्री का मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए आते हैं, सबसे पहले अगर इस त्रिभुज का बात करेंगे तो इस त्रिभुज में ये वाला जो लंबाई है ये A है, तो ये जो DC है कितना है, A/2 है। लेकिन हमको AD नहीं पता है, तो सबसे पहले हम AD कैलकुलेट कर लेंगे। ये त्रिभुज कैसा है, तो समकोण त्रिभुज। इसको थोड़ा सा अलग से बना लेते हैं कि कोई कंफ्यूजन ना हो समझने में, इसको हम अलग से बना लिए। चलिए इसको अलग नाम, तो यहाँ पे नाम दे दिए ADC नाम दे दिए है, और इसका जो यहाँ पे एंगल है ये 60 डिग्री है, और यहाँ पे जो एंगल है ये 30 डिग्री है, और ये लंब डाले तो अब जैसा कि ये 90 डिग्री है।
तो अब यहाँ से अगर बात करते हैं तो ये लंबाई जो है a/2 है और ये मेरा a है, हमको ये वाला बताना है कि AD कितना होगा। तो आप तो इतना कम से कम जरूर जानते होंगे, पाइथागोरस थ्योरम का नाम जरूर सुने होंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि अगर हमको लंब, देखिए ये तो आपको पता होगा कि ये सामने वाला भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, ये आपको पहले से पता होगा। और बाकी अगर इसको आधार मानते हैं तो ये वाला को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, अगर आधार मानेंगे तब, इसलिए कि त्रिकोणमिति जब पढ़ते हैं तो अगर ये वाला एंगल लेते हैं तो एंगल के सामने वाला को लंब कहते हैं, ठीक। अगर ये वाला एंगल लेते हैं तो इसके सामने वाला कौन होगा, ये होगा, तो ये वाला लंब कहलाएगा। इस बात को भी ध्यान में आपको रखना है। तो चलिए हम यहाँ पे चर्चा कर रहे थे कि अगर हम सामने वाला को, कर्ण तो फिक्स होता है, मान लेते हैं हम AD निकालना, मान लेते हैं ये लंब है, तो लंब का आप फार्मूला पढ़ते हो पाइथागोरस थ्योरम में कि रूट अंडर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण मेरे पास कितना है, AC का स्क्वायर, माइनस क्या होता है, आधार का स्क्वायर, आधार क्या है, DC का स्क्वायर। यहाँ से AD का लंबाई हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ से क्या आएगा, AB का मान कितना A है तो A का स्क्वायर, और DC का मान कितना A/2 तो A/2 के स्क्वायर। अब चलिए आगे आते हैं। तो अगर इसको आगे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो AD का मान हम मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा। इसको आप थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करें, यहाँ तो A का स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन माइनस में यहाँ पर ये दोनों का स्क्वायर होगा तो A का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना, 4 हो जाएगा। यहाँ पर A का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब इसका भिन्न का अगर जोड़ घटाव बनाते हैं आपको साफ दिख रहा होगा, इसका LCM कितना आएगा, 4 आएगा। 4 मरतबे जाएगा, यहाँ पर 4A स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में A स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बचेगा क्या, रूट के अंदर 3A²/4। अब जो रूट से बाहर निकलेगा क्या कर लेंगे, रूट से निकाल देंगे। तो ऑब्वियस है 3 तो बाहर लिखने का है, 3 अंदर ही रहेगा, लेकिन A² है तो A बाहर निकल जाएगा और 4 से क्या निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। यहाँ से AD का लंबाई हमको निकल के आ गया। अब इसको सिद्ध करने के लिए आपको कम से कम इतना जरूर पता होना चाहिए कि त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, वो आपको याद होना चाहिए। जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, रेशियो होता है, वो आपको याद होना चाहिए। तो आप सबका हम एक बार लिख देते हैं और तुरंत हम लोग लिखते चलेंगे। इस त्रिभुज से पहले हम 30 डिग्री का मान निकालते हैं। चलिए 30 डिग्री के लिए आपको ध्यान में होगा, 30 डिग्री जब लेंगे तो इसका सामने वालों को इसको लंब कहेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं साइन 30 डिग्री इस त्रिभुज में। ध्यान से मेरा बात सुनिएगा, साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का अगर मान हम लोग देखते हैं तो ऑब्वियस है साइन 30 डिग्री को क्या लिखते हैं, लंब बटे क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। बहुत आराम से समझेंगे हम लोग। उसी प्रकार से cos 30 डिग्री लिख सकते हैं, क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। उसी प्रकार से अब ये आगे 3 लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए आगे वाला 3 जो होता है इसी का उल्टा होता है, तो ये निकालने के बाद उसका उल्टा कर दीजिएगा, वही मान हो जाएगा, ठीक। तो अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या होगा, तो tan 30 का बात करते थे, ये क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। अब यह त्रिभुज के हिसाब से लिखते हैं। 30 डिग्री के लिए लंब कौन होगा, ये DC होगा। लंब कौन होगा, DC होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, DC, अब बटे कर्ण, तो कर्ण तो फिक्स है AC, यहाँ पे क्या होगा, AC हो जाएगा। आधार कौन होगा, तो ये 30 डिग्री के लिए ये वाला आधार होगा, इसी के सामने वाला तो लंब हो गया, तो ये बचा था आधार, आधार इसका क्या होगा, AD, और कर्ण तो फिक्स है AC। इसका बात कर लेते हैं लंब, तो लंब ऑब्वियस है क्या है, यहाँ पे DC है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, DC, अब बटे में क्या हो जाएगा, इसका आधार, तो आधार क्या है, AD, तो यहाँ पे AD होगा। सब लिख दिए। अब सबका मान रख देते हैं। ध्यान से मेरा बात सुनिएगा, DC का मान कितना है, A/2, या DC की जगह क्या रखेंगे, A/2, बटे में AC, तो AC कितना है, A है, A रख दी। हमको पता है कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो A से 1 कट जाएगा, 1 मरतबे, यहाँ बचेगा कितना, 1/2। तो आप जरूर याद करते होंगे कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। तो इस तरह से यहाँ से क्या हो गया, प्रूव हो गया। इस तरह से यहाँ से प्रूव हो गया। बात समझ में आया। अब आगे देखते हैं, AD का बात करते हैं। तो यहाँ पे AD देख लेते हैं, तो ये AD कितना निकल के आया, AD का मान यहाँ पे हम निकाले हैं √3, उसको बराबर देखें, √3A बटे 2 आया है, अब बटे में AC, तो AC का मान A है तो A लिख दिए, फिर ये A से A कट जाएगा, ये कितना बच जाएगा, √3/2। आप ये भी याद किए होंगे कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। बात समझ में आ गया। उसी प्रकार से DC का बात करते हैं, तो DC कितना है मेरे पास, यहाँ से DC देख सकते हैं, यही है DC A/2, DC का मान है A/2,
अब बटे में AD, तो AD का मान कितना है, तो AD का मान यहाँ निकाले है √3a/2। हमको पता है कि नीचे का 2, नीचे से 2 उड़ जाएगा और ऊपर का a से उड़ जाएगा, ऊपर में 1 बचेगा और नीचे में क्या बचेगा √3, तो क्या आ जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो आप अब ये सब मान याद किए होंगे कि sin 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, cos 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 होता है, tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 होता है। तो आपको पता चला होगा कि किस प्रकार से हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। अब आते हैं 60 डिग्री वाला, तो हमको ये वाला एंगल यहाँ पे 60 डिग्री दिख रहा है। अब इससे हम लोग 60 डिग्री का मान निकालने वाले हैं, इससे हम लोग क्या करने वाले हैं 60 डिग्री का मान निकालने वाले। तो आइए 60 डिग्री का मान निकालते हैं। तो 60 डिग्री का अगर हमको मान ज्ञात करना है तो इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए 60 डिग्री जब होंगे तो 60 डिग्री के सामने वालों को, इसको हम लोग क्या कहेंगे, अब इसको लंब कहेंगे और इसको क्या कहेंगे आधार कहेंगे। इतना तो बात आप जरूर पहले से सीखे होंगे, ठीक। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 60 डिग्री, तो अब यहाँ पे लिखते हैं साइन, यही तीनों निकालेंगे हम लोग पहले। साइन 60 डिग्री बराबर कॉस 60 डिग्री बराबर tan 60 डिग्री बराबर, देखिए जब साइन का बात करते हैं साइन का फार्मूला यही था लंब बटे कर्ण। लेकिन अब ध्यान देना ये कि साइन 60 डिग्री है तो लंब यहाँ पे कौन होगा, फार्मूला नहीं लिखने जा रहे हैं, हमको पता है कि एंगल के सामने वाला को लंब कहते हैं। तो लंब अब जो होगा AD होगा और आधार क्या होगा DC होगा। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। लंब का हमको पता है कि लंब होता है, तो लंब क्या है AD, तो लंब बटे क्या होता है कर्ण, कर्ण यहाँ पे क्या है AC, तो यहाँ पे AD/AC लिख दी, ठीक है। अगला लिखते हैं, थोड़ा सा और स्पेस बना लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कॉस को कॉस 60 डिग्री, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा tan 60 डिग्री। अब ये इसका फार्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो अब ऐसा है कि एंगल के सामने वाला को इसको लंब कहते हैं, तो ये क्या बनेगा आधार बनेगा, मतलब DC यहाँ पे क्या होगा आधार होगा। तो यहाँ पे बन जाएगा DC आधार और कर्ण होता है तो कर्ण तो यहाँ पे AC ही होगा। और इसका फार्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब पता चल चुका है क्या है AD है, AD लिख दिए। कर्ण पता चल सॉरी आधार पता चल चुका है क्या है DC है, तो DC लिख दिए। अब सबका मान फिर से रख देते हैं, एकदम उसी प्रकार से मान निकल के आपको आ जाएगा। अब आते हैं AD पर। तो AD यहाँ पे पहले से पता है कि AD का मान यहाँ पे निकाले हुए कितना √3a/2 होता है। इसका मान लिखेंगे √3a/, फिर बटे में AC कर्ण है, कर्ण का मान कितना A है। फिर से यहाँ से A से A उड़ जाएगा, क्या बचेगा √3/2 हो जाएगा। ये पहला मान। अब आपको याद किए होंगे साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 होता है। बात समझ में आया। उसी प्रकार से अगर इसको हम लोग देखेंगे तो DC, तो मेरे पास DC कितना है, DC है यहाँ पर देख सकते हैं A/, कितना है 2 है। इस DC की जगह हम क्या रखेंगे A/2 और AC पहले से पता है कि कर्ण है जो कि A है। फिर से ये A से A एक मरतबे कट जाएगा, ये क्या बचेगा 1/2 हो जाएगा। आप ये भी याद किए होंगे कि cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है। क्लियर है। आगे आते हैं, अगर इसका हम बात कर लेते हैं, तो अगर इसका हम बात करेंगे तो यहाँ पे कितना का निकालना है, तो tan 60 डिग्री का मान निकालना है। तो tan 60 डिग्री का मान निकालना है तो वैसे AD है कितना मेरे पास, यहाँ पे AD अभी यहाँ पे लिखे है कितना √3a/2 और DC था DC कितना है A/2 है। तो फिर से वहाँ से A से A ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे वाला उड़ जाएगा। तो ऊपर में √3 बचा, नीचे में कुछ भी नहीं बच रहा है, मतलब ये √3 ही रह जाएगा। और आप याद भी किए होंगे कि tan 60 डिग्री का जो मान होता है कितना होता है √3 होता है। बात समझ में आया। इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं। आप इतना थोड़ा सा बात ध्यान में रखना है कि ये 30 और 60 को प्रूव करने के लिए हमको कैसा त्रिभुज लेना है, तो इस बात को ध्यान में रखना है, समबाहु त्रिभुज लेना है। क्या लेना है, समबाहु त्रिभुज लेना है। ये बात ध्यान में रखना है। इसको प्रूव करने के लिए हम कैसा त्रिभुज की रचना करना है, समबाहु त्रिभुज की रचना करना है। क्लियर है। और क्लियर है तो चलिए अब ये भी चेक कर लेते हैं कि 45 डिग्री का मान कैसे निकलता है। तो आगे हम लोग जानेंगे 45 डिग्री का मान किस प्रकार से निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं 45 डिग्री के मान, 45 डिग्री के मान के लिए कैसा त्रिभुज बनाएंगे, मान के लिए
समद्वि बाहु, समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज, समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज। अब ये समद्वि बाहु समकोण त्रिभुज क्या होता है? समद्वि बाहु त्रिभुज उसको कहते हैं जिसका दो भुजा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और समकोण का मतलब जिसका एक कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो हम लोग प्रूव कर पाएंगे 45 डिग्री का मान। यही हमको रचना करना है, पहले सबसे पहला यही काम हमको करना है। एक त्रिभुज बनाना है जिसका एक कोण तो 90 डिग्री दिखना चाहिए, और जब एक कोण 90 डिग्री होगा उसके सामने वाला को तो कर्ण कहते हैं। तो कर्ण तो हमेशा बड़ा होता है, वो किसी का तो बराबर होगा नहीं। और समद्वि बाहु बनाना है मतलब ये दोनों भुजा आपस में क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। जब ये समकोण है और इसका नाम दे देते हैं ABC, तो समकोण है तो ये सामने वाला को तो कर्ण कहेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अब यहाँ पे हम लोग चर्चा करते हैं, जब इसका दो भुज आपस में बराबर है, समद्वि बाहु त्रिभुज होता है, इसके यहाँ पे संगत जो कोण होता है ये आधा आधा होगा, तभी जाकर 45 मिलकर 90 बनेगा। 90 + 90 180 होगा। इस तरह से यहाँ पे एंगल कैसे बढ़ता है? तो ये 45 डिग्री हो जाता है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? अब अगर मान लेते हैं कि इसका जो यहाँ पे ये लंबाई है ये A है, तो ऑब्वियसली ये भुजा बराबर है तो ये भी कितना होगा? A होगा। हमको इसमें AC निकालना पड़ेगा कि अगर ये A है और ये A है तो AC कितना होगा? तो ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। जब हमको ये कर्ण का लंबाई निकालना है तो आप फार्मूला पढ़ते होंगे, कर्ण बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो मान लेते हैं कि यही लंब है, यहाँ पर लंब AB का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार BC का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से दोनों का स्क्वायर करेंगे तो इसका भी मान A है, इसका भी मान A है। हम A माने हैं लंबाई, तो कर्ण कितना आ रहा है? तो इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2A² हो जाएगा। अब रूट से इसमें से क्या निकलेगा? ऑब्वियस है कि दो तो बाहर निकल नहीं सकता है, सिर्फ क्या निकलेगा? तो A² से A बाहर निकलेगा, तो √2 इंटू क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। इस तरह से AC भी निकल गया, मेरे पास ये कर्ण का मान आ गया √2 इंटू। अब देखिए, जब हमको त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, 45 डिग्री का मान निकालना है, तो ये भी 45 है, ये भी 45, तो कोई भी कोण यूज कर सकते, ये वाला भी यूज कर सकते, ये वाला भी। चलिए हम इसी को यूज कर लेते हैं। इसके सामने वाला भुजा को हम लोग क्या कहेंगे? यहाँ पर ये तो फिक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और जब ये लंब हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा मेरा? ये वाला मेरा आधार बन जाएगा। क्लियर है? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब फिर से वही हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात लिखने वाले हैं, 45 डिग्री का निकालने वाले हैं। तो 45 डिग्री का मान हम लोग लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? sin 45 डिग्री। फार्मूला क्या होगा? अब रट चुके हैं, लंब बटे क्या होगा? कर्ण। आगे हम लोग लिखेंगे cos 45 डिग्री, इसका क्या होता है? आधार बटे कर्ण, और एक हो जाता है tan। tan यही तीनों निकालते हैं, इसलिए इसका 3 इसका उल्टा हो जाता है, तो लंब बटे क्या हो जाएगा? कर्ण। अब इस त्रिभुज के हिसाब से हम यही वाला एंगल लेके चल रहे हैं, C वाला, जिसके सामने वालों को लंब बोल रहे हैं। यहाँ पर लंब का मान कितना है? A है। आधार का मान कितना है? B है। कर्ण का मान √2 इंटू A है। सबका मान यहाँ पर रख देंगे, तो लंब का मान है A, रख दिए। कर्ण कितना आया है? √2 इंटू A आया है, इसका मान रख दिए। अगला यहाँ पे आते हैं, आधार यहाँ पर भी क्या है? A है। कर्ण कितना है? √2 इंटू A है, मान रख दिए। लंब कितना है? A है। सॉरी, इसका फार्मूला ही गलत लिख दिए। नीचे में क्या होता है? आधार होता है ना, ये आधार हो गया। तो यहाँ पर कितना है? A है। अब सबको काट देते हैं, A से A कटेगा 1 मरतबे, यहाँ से भी 1 मरतबे, यहाँ से भी 1 मरतबे। इसका क्या मान बच रहा है? 1/√2, 1/√2, और tan 45 बन जा रहा है। तो आप पहले से रटे होंगे कि tan 45 का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। cos 45 का मान कितना होता है? 1/√2 होता है। tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो आप इसको जरूर याद किए होंगे, लेकिन यहाँ पर ये सिद्ध हो गया, इस बात को समझना है। क्लियर है? इस बात को समझना है। अब हम लोग ये 2-3 मान तो निकाल लिए, 30 डिग्री का मान निकाल लिए, 60 डिग्री का मान निकाल लिए, 45 डिग्री का मान निकाल लिए। अब बचा हुआ क्या है? तो 0 डिग्री और 90 डिग्री। चलिए अब इस पर चर्चा करते हैं। तो ये 0 और 90 डिग्री मान निकालने के लिए सिंपल हम लोग एक समकोण त्रिभुज लेंगे। इसमें समद्वि बाहु या समबाहु त्रिभुज का रचना नहीं करेंगे, क्या लेंगे? समकोण त्रिभुज लेने वाले हैं। चलिए इसको भी सीख लेते हैं। 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए एक समकोण त्रिभुज।
तो एक समकोण त्रिभुज लेंगे इसको सिद्ध करने के लिए। तो अगर हम लोग बात करते हैं एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, मेरा बात ध्यान समझना है। एक ऐसा त्रिभुज ले लेते हैं, ए है, ये बी है और ये सी है। अगर मेरे बात को समझ गए तो मान बताना बहुत आसान हो जाएगा, अगर नहीं समझे तो मान बताना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। चलिए इस त्रिभुज को थोड़ा सा हम चेंज करते चलते हैं, थोड़ा सा आकृति में परिवर्तन लाते हैं। कैसे? हम क्या करने वाले हैं, ये जो BC का लंबाई है इसको घटाते हैं। अब थोड़ा सा और छोटा करते हैं, एकदम ध्यान से देखना है। अब थोड़ा और छोटा करते हैं, अब ये थोड़ा सा और छोटा करते हैं। अगर मेरा बात समझ में आ जाता है, ये समकोण त्रिभुज है, ये वाला कोण 90 डिग्री लिए थे, थोड़ा सा और छोटा करते हैं। थोड़ा सा और छोटा करते हैं। अब आपको एक चीज नजर आएगा, एंगल ए और एंगल सी पर नजर दौड़िए। पहले से पता है कि इसका कोण जो बी है वो तो 90 डिग्री है, इसका जो कोण बी है वो क्या है 90 डिग्री। आपको एंगल ए और एंगल सी पर नजर दौड़ाना है। जब हम इसको छोटा कर रहे हैं तो ये एंगल क्या हो रहा है, ये घट रहा है कि बढ़ रहा है? आप लोग खुद सोच के बताइए। तो ये एंगल क्या हो रहा है, घट रहा है। मतलब ए एंगल क्या होते जा रहा है, घट जा रहा है। मतलब घटते घटते किसके करीब जा रहा है, जीरो के करीब जा रहा है। घटते घटते किसके करीब जा रहा है, जीरो के करीब जा रहा है। अगर एंगल सी का बात करते हैं, अगर ये एंगल सी का बात करते हैं तो एंगल सी का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है? देखिए पहले ये था फिर ये था, तो एंगल सी का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और किसके करीब जा रहा है, ये लंबवत हो रहा है, मतलब ये 90 के करीब जा रहा है। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं, जब ये इतना स्मॉल कोई एंगल लेंगे जहाँ लगभग जो BC होगा, जो BC का मान होगा वो लगभग किसके करीब चला जाए, जीरो के करीब चला जाए। जब BC का मान लगभग जीरो के करीब चला जाएगा तब क्या हो जाएगा, उस केस में जो कोण A होगा वो लगभग 0 डिग्री हो जाएगा और कोण जो C होगा वो लगभग कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। जब लगभग इसको इतना छोटा करते जाए, BC को घटाते घटाते इतना छोटा कर दे कि ये लगभग जीरो के करीब पहुंचा दे, तो उस केस में जो एंगल A होगा वो लगभग क्या हो जा रहा है, जीरो होते जा रहा है। और एंगल C जो है वो किसके करीब पहुंच रहा है, 90 के करीब पहुंच रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से साइन A बराबर साइन 0 डिग्री, यही होगा ना। उसी प्रकार से कॉस A बराबर कॉस 0 डिग्री, उसी प्रकार से tan A बराबर tan 0 डिग्री। हमको पता है साइन A का जो फार्मूला होगा, अगर ये साइन A लिखी है तो इसके सामने वाला भुजा को मतलब BC को क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। 90 डिग्री वाले के सामने वाले को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो लंब आपको पता चल रहा है एंगल A के लिए कि BC क्या है, लंब है। जिसका फार्मूला ही होता है लंब बटे कर्ण। कर्ण क्या है, AC है, हम यहाँ पे AC लिखते हैं। बात ध्यान समझना है। और कॉस का बात करते हैं तो कॉस क्या होता है, आधार बटे। तो ऑब्वियस है कि अगर BC ये लंब हो गया तो ये वाला मेरा आधार कहलाएगा, मतलब AB यहाँ पे हो जाएगा आधार बटे क्या हो जाएगा, कर्ण क्या है, AC। एक और चीज ध्यान देना है, जब लगभग ये BC जीरो के करीब हो जाएगा तब एक और इन्फॉर्मेशन निकल के आता है क्या, कि जो ये जब लगभग ये BC इतना छोटा हो जाए, उस केस में अगर BC लगभग जीरो के बराबर हो जाता है तो जो AB होगा वो AC के बराबर हो जाएगा। ये भी हमको देखने को मिलेगा, जो AB होगा ये लगभग AC के बराबर हो जाएगा। ये जो AB वाला लाइन होगा वो लगभग क्या हो जाएगा, AC के बराबर हो जाएगा। इसलिए कि BC क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया, लगभग जीरो के करीब हो गया, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। बात क्लियर है? तो यहाँ पर ही समझने वाला बात था। अब आते हैं, ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ से tan का लिखते हैं, तो tan A तो क्या होता है, लंब। तो लंब यहाँ पे क्या निकल के आया है, BC, और आधार यहाँ पे क्या निकल के आया, AB। अब सबका मान लिखते हैं। देखिए BC जो है लगभग क्या है, जीरो के करीब है, नीचे में है AC। और जीरो में किसी भी संख्या से भाग करते हुए क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसीलिए साइन 0 डिग्री का मान क्या निकल के आ गया, जीरो निकल के आ गया।
क्लियर है। उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे देखेंगे, उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे देखेंगे ए बी, हम देखिए जब इस केस में क्या हो चुका है कि ए बी जो है ए सी के बराबर हो चुका है, तो ए बी की जगह हम ए सी लिख सकते हैं, नीचे में क्या है ए सी है, तो ए सी यहाँ पे कट के क्या बचेगा 1, तो आप पढ़ेंगे cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। उसी प्रकार से ये बी सी है, अब बी सी का मान हमको लगभग पता है 0 के करीब है, तो नीचे में कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है, 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हो क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो यहाँ पर tan 0 का भी मान आप याद किए होंगे कितना होता है 0 होता है। अब लास्ट रह गया 90 डिग्री वाला, चलिए 90 डिग्री वाला को समझ लेते हैं। तो देखिए 90 डिग्री कौन बन रहा है यहाँ पे एंगल सी बन रहा है, लिखते हैं साइन सी कॉस सी tan सी। अब सी लगभग कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री कॉस 90 डिग्री, उसके बाद tan 90 डिग्री, ठीक है। तो उसके बाद क्या है tan 90 डिग्री है। अब आ जाते हैं, जब ये सी 90 डिग्री है, यहाँ पे ध्यान देना है, तो लंब कौन कहलाएगा ए बी, यहाँ पे इसके अनुसार लंब कौन कहलाएगा ए बी लंब कहलाएगा, इसलिए सी के अनुसार ए बी क्या होगा लंब होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है लंब मतलब ए बी, अब बटे कर्ण तो फिक्स ही रहता है ए सी, यहाँ पे ए सी हो जाएगा। इसका आता है कॉस, कॉस का क्या होता है आधार, तो ऑब्वियस है अगर ये लंब बन गया तो ये आधार होगा बी सी, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा बी सी, और कर्ण तो फिक्स है ए सी। इसका होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ पर ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, यहाँ पर क्या लंब बटे आधार हो गया। अब सबका मान रखते ए बी, इस केस में अगर ए बी देखेंगे तो ए बी लगभग बराबर है किसके ए सी के, तो यहाँ ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं ए सी, अब बटे में क्या है ए सी, ए सी कट जाएगा एक मरतबे, यहाँ से क्या निकल के आ गया, तो साइन 90 डिग्री का मान क्या निकल के आ गया 1 निकल के आ गया। उसके बाद बात करते हैं बी सी, क्वेश्चन में पहले से लिया गया है कि बी सी को क्या कर दिए लगभग 0 के करीब कर दिए, नीचे में यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 0 में किसी भी संख्या से भाग करने से क्या हो जाता है 0 हो जाता है, इसलिए cos 90 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है। अब आते हैं इसका ए बी, इसमें ध्यान देना है ए बी तो नहीं पता है, लेकिन बी सी पता है कि लगभग किसके करीब है 0 के करीब है, और किसी भी संख्या में जब 0 से भाग किया जाता है तो क्या हो जाता है अनडिफाइंड हो जाता है, उसका कोई भी डिफाइंड मान नहीं होता है, जिसको हम लोग लगभग दिखा देते हैं अनडिफाइंड लिख देते हैं, या अपरिभाषित लिख देते हैं, या इन्फिनिटी से दिखा देते हैं, अपरिभाषित लिख देते हैं या इन्फिनिटी से दिखा देते हैं। इसीलिए बोला जाता है tan 90 डिग्री का जब मान होता है वो परिभाषित नहीं होता है। तो ये था साढ़े त्रिकोणमितीय अनुपात का जो हम लोग मान टेबल से याद करते हैं, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का, ये कंप्लीट आपको समझा दिया गया कि इसका प्रूफ कैसे किया जाता है, और ये प्रूफ कभी कभी पूछा भी जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको नहीं लगता है कि अभी आप कहीं पर ये सब वीडियो देखे होंगे जिसमें आपको प्रूफ देखने को मिला होगा, तो ये सारे मान को प्रूफ कर दिया गया। तो अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और नए वीडियो के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले कि नए वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। और इस चैनल पर आपको बहुत सारे लाइव क्लास भी चलता है, तो आप इस चैनल को जुड़े रहते हैं तो बहुत सारे आपको लाइव क्लास भी देखने को मिल जाएगा। चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं।